शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अपने पद से इस्तीफा नहीं देने और जेल से ही सरकार चलाने के ऐलान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश का इतिहास है कि जब किसी पर कोई आरोप लगता है तो वो सबसे पहले अपना इस्तीफा देता है। जब तक आरोप से बरी न हो जाए तब तक वो अपना दायित्व नहीं लेता। डॉक्टर मोहन सरकार ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री से लेकर लालकृष्ण आडवाणी तक किसी ने अपना पद नहीं लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम ने कहा कि देश में लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, देश में अघोषित आपातकाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए ताकि कांग्रेस चुनाव न लड़ पाए, कांग्रेस पंपलेट न छाप पाए, कांग्रेस के प्रत्याशियों को पैसा न दे पाए। पूर्व सीएम ने कहा कि अन्य किसी पार्टी को इनकम टैक्स नहीं देना है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स लेने का प्रावधान हुआ है। पूर्व सीएम ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी की गारंटी हफ्ता वसूली है, चंदा दो धंधा लो। कोविड में नकली दवाई बनाने वालों से भी चंदा लेकर उन्हें छोड़ा गया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह पिछले 10 सालों से आधारहीन बातें कर रही है। सरकारी एजेंसियां दिग्विजय सिंह की बातों को अब ध्यान नहीं देती है और न ही जनता ध्यान दे रही है। दिग्विजय सिंह अपनी राजनीति चमकाने के लिए गलत बयान देकर चर्चाओं में बने रहने के लिए बोलते हैं। शुक्ल ने दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर कहा कि हाँ, जरूर उनको चुनाव लड़ना चाहिए। नेताओं की कमी आ गई है, कांग्रेस में जो बचे हुए थे वह भी बीजेपी में आ गए हैं। कांग्रेस उड़ता हुआ जहाज है, पूरा देश नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए एकजुट हो गया है। दिग्विजय सिंह जी के बयानों को यदि आप देखेंगे, पिछले 10 वर्षों से उनके जो बयान हैं आधारहीन होते हैं और विरोध करने के लिए, विरोध लाइमलाइट में बने रहने के लिए वो बयान देते हैं, लेकिन न तो कोई संवैधानिक संस्थाएं उनके बयानों को गंभीरता से लेती हैं और न ही जनता जनार्दन ही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा थी कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का जो संकल्प तैयार हो वह जनता से मिले सुझावों पर आधारित हो। इसके लिए हमने प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर तक संगठन की रचना की और टोलियां बनाई तथा विभिन्न माध्यमों से लाखों सुझाव एकत्रित किए, जिनमें लोगों ने विकसित भारत के बारे में उनकी सोच और कल्पना को पार्टी के साथ साझा किया। इन सुझावों को हम आज केंद्रीय नेतृत्व को भेज रहे हैं, जहां से उन्हें पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 1200 स्थानों पर सुझाव पेटियां लगाई। कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कर्ज लिए जाने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्ज लेना कोई गलत नहीं है। सरकार अगर कर्ज लेती है तो कर्ज का पैसा विकास के लिए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की सरकारें कर्ज लेती है, मध्य प्रदेश सरकार कर्ज पूरे नियम अनुसार लेती है और नियम अनुसार चुकाती भी है। कांग्रेस तो हमेशा से ही आपकी राजनीति करती है। कांग्रेस की जमीन खिसक रही है और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सभी राज्यों से सफाया होने वाला है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भाजपा में शामिल होने को लेकर शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि भाजपा डस्टबिन बन चुकी है और कांग्रेस का कचरा बाहर डल रहा है। कांग्रेस नेता जो भाजपा में शामिल हुए उनके संबंध में मिश्रा ने कहा कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन करके कांग्रेस का भी बोझ हल्का कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पक्के कांग्रेसी है वे कांग्रेस के साथ थे और जो मिलावटी थे वे भाजपा में जा रहे। फिलहाल गद्दार और खुददार की जंग चल रही है। उन्होंने कहा कि जिसमें संघर्ष की हिम्मत है वह कांग्रेस में रहेंगे और जिन्हें ऐसी ही आदत लग चुकी है वे भाजपा ज्वाइन कर ले। भोपाल कमिश्नर हरिनारायण मिश्र ने शुक्रवार को कहा कि आचार संहिता लगते ही पुलिस एक्शन में आ गई। भोपाल पुलिस सक्रिय बदमाशों के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है। के मद्देनजर जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, उनके लिए लगातार उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे ही कैंडिडेट्स की संख्या अंतिम रूप से फाइनल हो जाएगी, उसके साथ ही फिर वो सूची भी लगभग पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ खासतौर पे जो जिला बदर और एनएसए से जुड़ी जो प्रतिहत्मक कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी पुलिस ने और कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। खासतौर पर पिछले चुनावों में जो सक्रिय रहे हैं, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं या पिछले चुनाव में कहीं भी वांछित हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने भी सघन अभियान चलाया है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से द रिफ्लेक्शन सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर भोपाल द्वारा रिफ्लेक्शन नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 18 से 22 मार्च तक आयोजित किए गए नाट्य समारोह में प्रतिदिन विभिन्न नाटक का मंचन किया गया। गुरुवार को शहीद भवन में अख्तर अली द्वारा लिखित नाटक बादशाहत का खात्मा का मंचन किया गया। नाटक का निर्देशन सरफराज खान ने किया।
इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का आगाज शुक्रवार से हो गया। पहला मुकाबला चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेला गया। वहीं 17वें सीजन का पहला डबल हेडर मुकाबला 23 मार्च को खेला जाएगा। डबल हेडर में पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच है। वहीं डबल हेडर का दूसरी टक्कर कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच होगा। पंजाब और दिल्ली के बीच का मुकाबला चंडीगढ़ में खेला जाएगा।